थियोसॉफिकल आंदोलन की जितनी भी शाखाएं थी, जितनी भी ब्रांचेस थी, वो सारी की सारी चेंज कर दी गई। यानी लगभग 200 ब्रांचेस थे इनकी। कितनी शाखाएं थी? 200 शाखाएं थी। और थियोसॉफिकल की 200 शाखाओं को एनी बेसेंट के होम रूल में चेंज कर दिया गया। और इनसे लगभग जो सदस्य जुड़े थे, सदस्य, उन सदस्यों की संख्या थी, मद्रास वाले होम रूल से उन सदस्यों की संख्या थी आपका लगभग 27,000। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक आप जानते हो, वो भारतीय राजनीति में पुराने आपका नेता थे। इनसे थोड़े ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। यहाँ सदस्य हो गए थे आपका 32,000। उद्देश्य वही था, होम रूल को प्राप्त करना। तो यहाँ पर कुछ पत्र शुरू हुए और लोगों में उन पत्रों को बांटना शुरू हुआ। तो बाल गंगाधर तिलक के पत्र कौन कौन से आए थे? यहाँ पर 2 पत्र आए थे उनके। एक तो केसरी, केसरी, और एक पत्र आया था उनका मराठा। मराठा केसरी आता था मराठी भाषा में, मराठी लैंग्वेज में। उल्टा कर लेना है इसको, है ना। यानी कि मराठा मराठी भाषा में नहीं आता था, और मराठा आता था इंग्लिश लैंग्वेज में। किसमें? अंग्रेजी भाषा में आता था। तो जो ये केसरी है हमारा, केसरी, अगर मैं केसरी की बात करूं तो केसरी आता था वीकली, यानी कि साप्ताहिक था, साप्ताहिक था केसरी। और आपका जो मराठा आता था, मराठा, वह नहीं, सॉरी, केसरी दैनिक था, केसरी दैनिक था, केसरी, के और दे, केसरी दैनिक था, सॉरी। यानी कि ये डेली आता था और मराठा आता था साप्ताहिक, मराठा वीकली था, सॉरी, ये लिखना है ना। इन्होंने 2 पत्र लिखने शुरू किए और इस स्वशासन की मांग को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, कि ताकि लोगों को भी ये समझ में आए, ठीक है, कि हम चाह क्या रहे हैं। तो यहीं पर एनी बेसेंट के भी 2 पत्र हैं। इनके भी पत्र थे, दोनों के दोनों अंग्रेजी में आते थे। इनके पत्र थे कॉमनवील, और ये पर्चे बांटे जाते थे, लोगों तक पहुंचाए जाते थे। कॉमनवील पत्र अपना, कॉमनवील, और न्यू इंडिया, क्या बोलेंगे? न्यू इंडिया। और ये पत्र आते थे आपका दोनों के दोनों इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश भाषा में। एक और पत्र है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक अन्य पत्र आता था इसी समय पे, जिसने एक क्रांति पैदा की थी होम रूल के लिए। वो था बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे, बॉम्बे क्रॉनिकल। ये किसका था जी? ये था बीजी हार्नीमैन का। इसने कैसे क्रांति पैदा कर दी जी? बीजी, बीजी हार्नीमैन, इसने कैसे क्रांति पैदा कर दी जी? क्योंकि ये पत्र था सस्ता, सस्ता। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये वर्ष है 1916, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस समय पर 1 रुपए में कितने पैसे हुआ करते थे? 1 रुपए में कितने पैसे हुआ करते थे, बताएं जी। जैसे कहते हैं ना, 16 आने सच। 100 नहीं यार, गलत है। इसका मतलब तुम इकोनॉमिक्स को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, अगर 100 आंसर आप कर रहे हो तो। न्यू पैसा एक्ट पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? नया पैसा अधिनियम, नया पैसा अधिनियम जब आया 1964 में, यानी आया था तो 1957 में, 1957 में पहली बार आया, तो क्या कहा गया था? 1 रुपए में 100 पैसे होंगे। तो उससे पहले तो 100 पैसे नहीं होते थे। नहीं तो 1957 के फिर आपका पैसा अधिनियम में ये थोड़ी किया जाता। या दशमलव प्रणाली हमारे देश में लॉन्च की गई 1957 में, तो उसमें कहा गया 1 रुपए में 100 पैसे होंगे। नया पैसा शब्द को नया हटा करके बोल दिया गया कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा। ये 1964 में बोला गया हमारे देश में। हाँ, अब बोले ना 64, 64, अब ठीक है, अब ठीक है। तो फिर गलत आंसर दोगे तो पिटाई हो जाएगी। आईक्यू लेवल कहाँ चला जाता है तुम्हारा? कंसंट्रेशन के साथ में। परफेक्ट। अच्छा, ये तो ये तब किया गया, ये तब किया गया, तब किया गया, तो विचार करना है उस बारे में। ओके, ओके, बहुत बढ़िया। तो बीजी हार्नीमैन, इनका जो अखबार आता था वो आता था 1 आने का, 1 आने का। और इन सब के जो अखबार आते थे वो आते थे 4 आने के। तो जो चीज़ सस्ती होगी वो ज़्यादा उपलब्ध होगी ना। जैसे हमारा देश अभी विकासशील देश है, आप समझिए। हमारे देश में अब जो एजुकेशन थी, जब कोरोना आया हमारे देश में, या बहुत सारे लोगों को डिजिटल पढ़ाने का मौका मिला। हम जैसे, आप ऐसे समझिए, हम जैसे जो टीचर हैं, ये कोरोना की देन है कि हम जैसे मास्टर बन गए, है ना, ऐसे समझो तुम। तो ऐसा थोड़ी है कि ये अर्ग नॉलेजेबल पर्सन नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, नहीं मौका मिल पाया, लेकिन जिन्होंने उसको मतलब उस समय पर उस दिशा को अपनी को दिखा, या बोले अपनी अपने जीवन की दिशा वहां पर देखी। तो बोलते हैं ना कि सही समय पे सही निर्णय अगर लेंगे आप। लेकिन आपदा में अवसर भी बहुत लोगों ने ढूंढा। अवसर कैसे ढूंढा? उन्होंने देखा कि यार बहुत लोग तो नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन का दौर नहीं था उतना। तो लोगों ने कैसी फीस रखी थी बताओ? कैसी फीस रखी थी?
तो फीस रखते थे लोग, ऐसे कोर्स आते थे तब 3,000, 3,500, 4,000, 5,000, 8,000। एक सब्जेक्ट का कोर्स आता था, मुझे खूब याद है, 2,000, 2,500 का एक सब्जेक्ट का। मैथ का और रीजनिंग का भी इतने का ही कोर्स, इंग्लिश का भी इतने का ही, और आपका हिंदी के भी कोर्स कई कई हजार के आते थे, कई कई हजार के, बता रहा हूँ मैं आपको, ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन उनको पता नहीं था ना कि ये गांव का दुख कौन समझेगा। अभी तो सब मजबूर है, अभी तो सबको अपने कोर्सेज के प्राइस कम करने पड़े हैं। उनको दिख गया ना कि यार क्वालिटी, और क्वालिटी के साथ में कम पैसा तो छोड़िए, इतने जुनूनी लोग भी हो सकते हैं कि सब कुछ वर्षों वर्षों तक फ्री भी पढ़ा सकते हैं। प्रॉमिस टू यू, जो साथी नए होंगे, यूट्यूब पे होते ही नहीं थे सेशंस, एक दो चार सेशन हुए एप्लीकेशन में, कोई प्रैक्टिस नहीं होती थी यूट्यूब पे, कुछ नहीं, नथिंग, एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन। ये तो हम जैसे जुनूनी आए, इन्होंने कहा कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इन चीज़ों को करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे। एप्लीकेशन हमने भी रन किया, लेकिन सबसे कम फीस में। तो तुम्हें बताऊं इनिशियल स्टेज में क्या होता था। तो हमने सुना, बोले कि यार ऐसे ही बच्चों को ग्रैब करने के लिए ना, सबसे कुछ पैसे इनके पास आ जाए तो कम पैसों में लॉन्च कर दिया है, इनके पास आ जाए तो कम पैसों में लॉन्च कर दिया है। जब धीरे धीरे लोगों ने देखी उस क्वालिटी को, उन्होंने देखा डेडिकेशन उस टीम का, ये पूरी टीम तो बच्चों की भावनाओं से जुड़ी हुई, ये गांव से उठ करके यहाँ पहुंचे लोग हैं, ये शहरी परिवेश के लोग नहीं है, ये खुद गांवों से उठ के आए हैं, ये समझते हैं गांवों में समस्याएं क्या हैं, ये किसानों के बच्चे हैं। तब वो रिवॉल्यूशन आया। तो पैसे का बड़ा महत्व होता है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बॉम्बे क्रॉनिकल सस्ता हुआ और लोगों तक उपलब्ध हुआ, तो लोग अगर क्वालिटी हो तो कद्र करते हैं, तो बॉम्बे क्रॉनिकल की वही कद्र हुई वहां पर, वही प्यार उसको मिला। ओके, अच्छा जी। तो फिर इसके बाद में क्या, ब्रिटिश सरकार ने देखा और ये एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। एनी बेसेंट को 1917 में क्या हो गई, एनी बेसेंट गिरफ्तार हो गई। एनी बेसेंट गिरफ्तार तो हुई, लेकिन अब इनके पक्ष में नरमपंथी उतर आए, गांधी जी ने इनको सपोर्ट कर दिया। इनके पक्ष में क्या आ गए, नरमपंथी। तो नरमपंथी जितने भी नेता थे, जैसे मोतीलाल थे, नेहरू जी खुद मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू, मतलब कि आपका तेज प्रताप, तेज बहादुर सप्रू थे, तेज बहादुर सप्रू। और आपका मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना सभी जगह शामिल थे, होम रूल में भी थे, कांग्रेस में भी थे, मुस्लिम लीग में भी थे, मुस्लिम लीग में भी थे, सब जगह। और ब्रिटिश सरकार पर एक दबाव बनाया, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, दिसंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया। क्या बोलेंगे, एनी बेसेंट कब रिहा हुई, 1917 में रिहा हुई, दिसंबर, रिलीज कर दिया गया इनको 1917 में। और इसके बाद में आप जानती हैं 1917 में तभी वो अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, कांग्रेस की अध्यक्षा बनी। कहां पर हुआ था वो अधिवेशन, जैसे ही रिहा हुई तो कांग्रेस की फिर अध्यक्षा बनी थी। बोलो भी क्या कह रहे हैं, दिखाओ, मुकेश शर्मा जी। अरे यार नीचे गए, खो दिया तुमने। अरे ये तो कुछ और कह रहे हैं यार, गायब करो इन्हें। अदर अदर लेटर्स बोलो, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल को जारी किया किसने, बीजी हार्नी मैन ने। बात क्लियर है, आगे बढ़े। फिर इसके बाद में क्या होता है कि सबको समझ में आता है कि यार दो होम रूल मत चलाओ, होम रूल एक चलाओ। तो 1917 में दोनों होम रूल एक हो गए, 1917 में दोनों होम रूल। फिर इसके और फिर क्या होता है आपका 1920 में, 1920 में अखिल भारतीय होम रूल बना, पूरे भारत के लिए अखिल भारतीय होम रूल बना। कि क्या कारण थे, क्या घटनाएं घट रही थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि होम रूल की स्थापना किसने की, ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, इनका हेडक्वार्टर ये, इनके पत्र ये, चलो आगे। तो 1920 में अखिल भारतीय होम रूल बना, ठीक है, यानी कि ऑल इंडियन होम रूल, एक संस्था बना ऑल इंडियन, 1920 में। और इसके अध्यक्ष चुने गए गांधी जी, क्योंकि गांधी जी को अभी क्या करना था, देश में असहयोग आंदोलन। अध्यक्ष बने इसमें गांधी जी। और 1 अगस्त 1920 आप जानते ही हैं, तिलक जी एक्सपायर हो जाएंगे 1 अगस्त 1920 को, और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी चलाएंगे आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, और याद रखिए फिर बाद में क्या हुआ, यही होम रूल आंदोलन बाद में, होम रूल कांग्रेस में मिल गया, होम रूल कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मिल गया, मिल गया, लिख लेना। क्या बोलेंगे, बाद में, लेटर, होम रूल, होम रूल मर्ज्ड विद कांग्रेस,
मर्ज्ड विद कांग्रेस। समझ में आया आज के तीनों टॉपिक? क्या होम रूल था आपका, किन डिमांड्स के लिए था, या आपका गदर आंदोलन क्यों हुआ हमारे देश में, देश से बाहर कनाडा में क्या रोल था, देश में वो लोग क्यों आए, कौन कौन से घटनाक्रम उस समय पर घटित हुए, और अभिनव भारत सोसाइटी उसमें शुरुआती दौर में वीडी सावरकर उनके भाइयों का क्या योगदान था, ठीक है, इंडिया हाउस का क्या योगदान था। तो उम्मीद करेंगे सारी चीज़ें आपसे समझ में आई होंगी। ओके, चले आगे, यहाँ पर आएंगे, आंसर करेंगे भैया। हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? क्रांतिकारी, अब इसमें नाम तो नहीं दिया हुआ है, बताओ, तुम बताओ नाम कौन बताए थे मैंने? बसंत कुमार, लेकिन मुख्य प्लानिंग किसकी है? रास बिहारी बोस, ये सूत्रधार है, तो इनको चुनना पड़ेगा। क्रांतिकारियों की अभिनव भारत सोसाइटी किसने आयोजित की थी? किसे नहीं, किसने? तो ये वीडी सावरकर थे। अभिनव भारत समाज क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था थी, और ये कहां पर स्थापित किया गया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, सीजीएल में ही पूछा गया। पढ़ोगे तो गायब मिलेगा, जो लोग तुम्हें बताते हैं इस किताब में पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, वहां ढूंढना जाके एक बार, पढ़ जाएंगे तो होते। विनायक सावरकर ने वर्ष 1904 में किस नाम पर क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन बनाया था? तो वो बनाया था अभिनव भारत, अभिनव भारत सोसाइटी। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में, उसी देश में, सोचिए क्या जज्बा रहा होगा, जिस देश के खिलाफ लड़ाई लड़नी है उसी देश में। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पर स्थित था? सैन फ्रांसिस्को। पैट में पूछा गया, पैट कौन कौन लोग देंगे इस बार? पैट इसी से हो जाएगा, अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत नहीं। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर सबसे प्रमुख कारण बताओ जी, सबसे प्रमुख कारण कामागाटा मारू घटना, इसी से तो वो लोग क्या बोलेंगे आपका विचलित हुए। 1913 में पार्टी बनी, लेकिन जब ये सिखों के साथ में ये किया, तो उन्होंने, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो ये तो एक सहायक कारण बना, इसकी वजह से वो भारत आए। इंसिडेंट तो ये था सबसे प्रमुख। होम रूल आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण के दौरान एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। 1916 में एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के मॉडल के आधार पर मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने के निर्णय की घोषणा की। हाँ बिल्कुल हुआ था। 1916 पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग आयोजित किया, एकदम ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों दोनों, एक और दो। IBACIO अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, जीएस के, CAPF का क्वेश्चन है, शानदार होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी? होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी। चर्चा समूहों और पढ़ने के स्थान की स्थापना, बहिष्कार और धरना विशेषता नहीं थी, ये पूछा है। देखो, पम्फलेट अपने बांटते थे पत्रिकाओं को, चर्चा खूब होती थी, ठीक है, आपका अलग होम रूल बने थे, लेकिन बहिष्कार और धरने कहीं पर नहीं हुए, होते तो हम आपको बताते। होम रूल लीग के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार थी? होम रूल लीग के गठन के लिए, ये होमवर्क है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो सभी आंसर करना, और हम मिलेंगे अब मंडे, मानव बनेंगे, और साथ में अपने जो सिलेक्शन की यात्रा है उसको भी तय करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए दोस्त, और कक्षाएं आपकी कैसी चल रही है, पढ़ाई कैसी चल रही है, अपने 2 शब्द लिखने ना भूलें। नमस्ते, जय हिंद।